लगभग 600 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आया। चलिए देखते हैं क्या हुआ। अब वफादारी कबीलों की नहीं, जमीन की होने लगी थी और इसी से बड़े बड़े राज्यों की नींव पड़ी। इस बदलाव के पीछे थे लोहे के नए औजार। इनसे खेती बढ़ी और लोग एक जगह बसने लगे। और फिर सामने आए 16 शक्तिशाली राज्य, यानी महाजनपद। सब में होड़ थी सबसे आगे निकलने की। इन राज्यों के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी पुराने बौद्ध और जैन ग्रंथों से ही मिलती है। यहाँ शासन के दो अलग अलग सिस्टम थे, एक था राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। और कमाल की बात यह है कि उस दौर में दुनिया के कुछ सबसे पहले गणतंत्र भारत में ही थे। तो सवाल ये उठता है कि इन 16 राज्यों की दौड़ में आखिर कौन सबसे आगे निकला? इस दौड़ में सबसे आगे था मगध। क्यों? क्योंकि इसकी राजधानियां जीती ही नहीं जा सकती थीं। मगध के पास दो चीजें और थीं, हथियार बनाने के लिए लोहा और जंग के लिए हाथी, जो उस दौर के टैंक थे। और गंगा के मैदानों की उपजाऊ जमीन से इतनी दौलत आती थी कि एक बहुत बड़ी सेना रखना आसान था। और सबसे बड़ी बात, मगध को मिले कई दमदार और महत्वाकांक्षी राजा, जिन्होंने इसे बड़ा बनाया। एक के बाद एक 3 राजवंशों ने मगध की ताकत बढ़ाई और साम्राज्य का रास्ता तैयार किया। अजातशत्रु जैसे शासकों ने तो जंग का तरीका ही बदल डाला, नए नए और खतरनाक हथियार बनाकर। हर नए वंश के साथ मगध और शक्तिशाली होता गया। आखिर में नंद वंश ने खुद को एकमात्र सम्राट कह दिया। लेकिन यही घमंड उनके पतन का कारण बना और फिर उदय हुआ भारत के पहले महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का। इन सियासी बदलावों का असर आम लोगों पर भी पड़ा। सामाजिक नियम सख्त हुए और व्यापार के रास्ते भी खुले। सही मायनों में इस दौर ने भविष्य के भारत की नींव रखी, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से। यानी यहीं से पूरे भारत पर एक साम्राज्य, नए शहरों और नए धर्मों का उदय हुआ। तो साम्राज्य तो बन गया जीत और जंग से, पर इसकी सबसे बड़ी पहचान शांति का संदेश कैसे बनी?